आज हम चर्चा करेंगे जिस चीज़ के लिए हम सुबह से शाम, मंडे टू संडे और जन्म से लेकर मृत्यु तक भाग दौड़ कर रहते हैं, उसके लिए वो क्या है? क्या है? माया, धन, भोजन, अलग अलग क्या सर्च करते हैं हम? सर हैप्पीनेस, है ना? तो हैप्पीनेस के लिए, है ना? किस लिए हम सुबह सुबह उठते हैं? सर्दी है फिर भी नहीं, ऑफिस टाइम, उससे पहले उठना है, कमाने के लिए, है ना? भरसक माताएं लोग गर्मी में भी चूल्हे के आगे गर्म, है ना, पसीना आ रहा है, फिर भी किस लिए? आनंद पाने के लिए, सुख पाने के लिए। तो सारे जो प्रयास हैं हमारे, है ना, यहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, जितने भी हैं, किसके लिए हैं? सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, है ना? और इसके लिए हम धन उपार्जन के लिए निकलते हैं, है ना? क्योंकि उसके लिए चाहिए मनी, ब्राइटर देन सनशाइन एंड स्वीटर देन हनी। ये मनी है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। कि ये होगा तो भी ये होगा। अच्छा, जब हमारे पास मनी आ जाती है ना, धन आ जाता है, चलो ठीक है, इसके लिए तो हम भाग रहे थे, अब आ गया, सैलरी आ गई, पैकेज आ गया, कई साल हो गए, अच्छा जुड़ गया, बैलेंस जुड़ गया, प्रॉपर्टी, ध्यान देन, फिर हम करते क्या है उसका? हेल्प करते हैं, उसके बढ़ते करते हैं, बढ़ाते हैं उसको, खाली बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के लिए इसको इकट्ठा किया था, और देने के लिए देने के लिए तो बहुत कम है, हमारा एक्सपीरियंस है। किस लिए धन, किस लिए कमाते हैं? सुख पाने के लिए, है ना? और हमसे जो करोड़ों गुना कमा चुका है वो भी भाग रहे हैं। तो हम लोग जब धन प्राप्ति होती है ना, धन कमा लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम सुख की सुविधाएं बढ़ाते हैं, है ना? फैसिलिटियों को बढ़ाते हैं, इम्प्रूव फैसिलिटी फॉर, किसके लिए? नहीं, क्या क्या फैसिलिटी बढ़ाते हैं? देखिए भी आए, है ना? हम फैसिलिटी बढ़ाते हैं खाने के लिए, कि अब तो बस, अब हम अच्छे से खाएंगे, अब हम क्या पनीर पकौड़ा डेली फिस्ट चलेगा अब तो, है ना? और स्वीट मार्केट में मिलता है, घर में बढ़िया बना लेंगे, नहीं तो आजकल स्विगी जोमेटो घर बैठे ला देते हैं, है ना? और या तो कहीं घूमने वाले रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे, पूरा जयपुर देखते रहेंगे, खाते रहेंगे, है ना? तो हम खाने की सुविधाएं बढ़ाते हैं। दूसरा, धन से हम क्या करते हैं? सोने की सुविधाएं बढ़ाते हैं, है ना? कि अभी देखो, गद्दा यहाँ इतना होता था पहले, अब धीरे धीरे इतना होता जा रहा है, अब तो लकड़ी की जगह गद्दा पूरा फोम का इस्तेमाल करते हैं, और फिर भी नींद गायब होती जा रही है, गोली लेना पड़ता है। सही है, सच बात है ना? कितनी नींद की गोलियां देखो बिकने लगी आजकल मेडिकल स्टोर पे, शाम के टाइम देखो, क्या यह नींद की गोली लेगी, यह नींद की गोली, अरे क्या हो गया ना उनको, गोली लेना पड़ रहा है नींद लेने के लिए। इतना आरामदायक गिद्दा है, सब घर में देखोगे आरामदायक गिद्दा मिलेगा, कम से कम 4 इंच का तो मिलेगा ही, है ना? और धन से हम, है ना, स्त्री पुरुष के संग की, है ना, शादी करके आदि, है ना, इसकी फैसिलिटी बढ़ाते हैं। और चौथा है डिफेंडिंग, रक्षा करना। तो जब हम धन प्राप्ति करके ये 4 फैसिलिटीज़ को बढ़ाते हैं,
कैसे अच्छे से खा सकें, कैसे अच्छा सा हम सो सकें, चैन की नींद, ठीक है, और कैसे हम अच्छे से वैवाहिक जीवन निभाएं और अपनी सुरक्षा, है ना, सुरक्षा के लिए हम बहुत बंदोबस्त करते हैं, उस पर भी बहुत खर्चा करते हैं, है ना, कि नहीं 5 लाख वाली नहीं 15 लाख वाली कार कुछ ज़्यादा सुरक्षित है। लोकर नहीं, लोकर तो धन की सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, है ना, घर के बड़ी बड़ी दीवार, कई लोग तो किले जैसी दीवारें बनाते हैं, बंगला बना के चारों ओर 12-12 फीट की दीवार, उस पर भी फिर क्या वायर लगाते हैं। हाँ, तो अब इस चीज़ को अगर देखें तो ये सुविधाएं जो हैं ये तो जानवरों के पास भी हैं, जानवरों के पास, जानवर भी मित्रता निभाते हैं, है ना, जानवर भी, उनका भी समाज होता है, अच्छे से सोते हैं, है ना, भालू होता है ना, कौन सा वो पोलर बियर 6 महीने सोता है, बताओ कहाँ हम मुकाबला करेंगे, बाप रे, कुंभकर्ण का हम लोग तो कितना सोएंगे, कितना आरामदायक गद्दा लियो, है ना, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, फिर तो उठना ही पड़ेगा, शरीर अकड़ गया पूरा, ये तो 6-6 महीने सो जाता है ना। और रक्षा करने में थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ये जानवर लोग भी अपनी पारिवारिक जिंदगी निभाते हैं, इनके पास भी, है ना, रक्षा करने के खूब होते हैं। खाने में देखो पशु भी खूब खाते हैं, है ना, हाथी कितना मनोमन खा जाता है, हम लोग कितना भी चाहे धनी हो, कितना भी वेल्थ हो, कितना खाएंगे हम, 2 4 5 रोटी 10 रोटी क्या खाएंगे, हाथी टनोटन, है ना, खा जाता है। और सोने में देखो हमको गोली लेके सोना पड़ता है, और पशु लोग रोड पर भी सो जाते हैं, अच्छी नींद आती है, कार के नीचे सो जाएंगे अच्छी नींद आएगी, है ना, कुत्ता, और बिल्ली किसी छत पर सो जाएगी जाके, अच्छी नींद आएगी उसको। और मीटिंग में भी ये लोग आके, है ना, हम लोग 2-4 संतान उत्पन्न करते हैं, इसमें भी हो जाता है। और कबूतर, बंदर और ये लोग तो इसमें आगे। और सुरक्षा के इंतज़ाम भी हमारे से ज़्यादा पशु पक्षियों के पास होते हैं, है ना। हमारे पास भले ही हम धन खर्च करके कितना भी अच्छे से सुरक्षा कर लें, लेकिन एक लिमिट होती है, हमारे से ज़्यादा इन लोगों के पास होती है। जैसे मान लो कहीं पर हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई अचानक कोई बैलेंस बिगड़ा हुआ, कोई ट्रक, कोई गाड़ी, कोई आया, तो हमारे पास उपाय नहीं, मरना ही पड़ेगा सामने आके, है ना। और अगर कोई चिड़िया होगी तो फर से उड़ जाएगी, बोले तुम निकलो मैं तो गई, है ना। तो रक्षा के इंतज़ाम भी इन लोगों के पास ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों में ये लोग जो हमसे आगे होते हैं, चाहे खाने में देख लो, है ना, और चाहे सोने में देख लो, और चाहे, है ना, पारिवारिक संबंधों में देख लो, है ना, और चाहे सुरक्षा में देख लो, ये लोग आगे होते हैं। तो फिर अब प्रश्न उठता है कि तो फिर अंतर क्या है हमारे में और पशु पक्षियों में? अंतर क्या है? भावनाओं का सर, इमोशंस। धन कमा रहे हैं, और इमोशन, भावनाओं का, बुद्धि का। वाह, बुद्धि पशुओं में कम होती है। बिल्ली को कितनी बुद्धि होती है कि देखो, चतुर होती है सर, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं, उसको बुद्धि नहीं बोल सकते, चतुराई बोल सकते। बुद्धि की क्या परिभाषा है? बुद्धि की परिभाषा तो देखो सर ऐसा है कि मनुष्य के पास में ही बुद्धि देके भगवान भेजा है। क्या बुद्धिमान हो इसलिए ये मनुष्य योनि में आप भगवान का शिकार कर सकते हो? बुद्धिमत्ता का पता कैसे चलता है? सर अब देखो, जो चीजें जानवर कर रहे हैं वो अपन भी कर रहे हैं, लेकिन अपन भगवान के स्मरण के लिए एक अलग से दिशा में चलते हैं। इनको कुछ भी पता नहीं, इनको बस खाना, बच्चे पैदा करना और घूमना फिरना ये होता है। नहीं, पर प्रश्न है बुद्धि का। तो बुद्धि, वो तो अगर सर इनको बुद्धि होती तो फिर ये चीज, ये भी इंसान होते, फिर ये जानवर थोड़ी होते।
नहीं, होते अलग बात है, अभी हैं जो उसमें देखो, अभी बुद्धि है या नहीं है जानवरों में? जानवरों में बुद्धि तो नहीं है सर। कौन? प्रभु जी परिवर्तन करने का, मनुष्य परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन पशु पक्षी परिवर्तन नहीं कर सकते। मनुष्य में आत्म संतुष्टि नहीं होती, इसलिए वो ज्यादा चाहता है मतलब कोई चीज़ को। मनुष्य में नहीं होती, मतलब वो पशुओं में एक चीज मिल जाती है तो वो सोचता है कि मैं और ले लूं। एक पशु मतलब खा के सो जाता है। संतोष का भाव ठीक है, पहले प्रभु जी का प्रश्न का है ना, बुद्धि का है ना। देखिए, कई चिड़िया बहुत अच्छा घोंसला बनाती हैं, कहाँ से तिनका लाना, किस जगह लगाना, कौन सा जगह सुरक्षित स्थान है, उनको अच्छी तरह पता रहता है। कितने ऐसे देखो है ना, पशु पक्षियों के एग्जाम्पल्स होते हैं। शेर कितनी बुद्धि लगाता है कि ये कितना दूर है, इस हिरण को मैं पकड़ पाऊंगा या नहीं, पूरा एकदम क्या बोलते हैं मेजरमेंट लगा के और फिर दौड़ना शुरू करता है ना। कितने ऐसे मतलब है, एक सर उसको परवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवर्ती को उसको शिकार करने की परवर्ती बोलते हैं, उसको बुद्धि नहीं बोलते सर। तुम यही तो पूछ रहा, बुद्धि की परिभाषा क्या है फिर? उसको परवर्ती बोल सकते हैं, बुद्धि नहीं बोल सकते। बुद्धि मतलब जो प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति उसको कहते हैं कि जो हम बिना किसी मतलब प्लानिंग नहीं है, बस उस कार्य में हमको लग जाते हैं, है ना। प्रवृत्ति अलग होती है, प्रवृत्ति होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स के प्रति हमारी सेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। वो हमारा उसमें चौथे सेशन के अंदर चर्चा आएगा, प्रवृत्ति क्या होता है। प्रवृत्ति अलग होती है, जैसे किसी ने पिछले जन्म में शराब पी थी और अभी इस जन्म में क्या, जैसे वो बड़ा हुआ थोड़ा सा उसको शराबी व्यक्ति का संग मिलेगा, तुरंत वो जाके उसमें जुड़ जाएगा, सोचेगा नहीं क्या है। लेकिन जो जिसमें वो प्रवृत्ति नहीं है वो नहीं जुड़ेगा, है ना। वो प्रवृत्ति वैसे अलग चीज़ है। पर अभी जो प्रश्न है बुद्धि का, तो बुद्धि में देखो, बिल्ली को जब दूध पीना होता है तो चुपके से आवाज़ नहीं करेगी और देखेगी घर में कोई इधर उधर नहीं है और बिल्कुल साइलेंटली दूध पिया और निकल गई। सांप को शिकार करना होता तो कितनी बुद्धि लगाता है कि कैसे मैं इस चूहे को या इस पक्षी को इसको मैं मार पाऊंगा, है ना। तो बुद्धि की कमी नहीं होती है, पशुओं में भी बुद्धि होती है ना? और भावनाएं नहीं होती है। गाय के बछड़े को उठा के लेके चलो, गाय पीछे पीछे आएगी, है ना। किसी भी पशु के देखो, पशु हो पक्षी, उसके बच्चों को देखो, अलग करके देखो, वो पीछे पीछे आ जाएगा आपकी, अपने जान का खतरा भी भूल जाएगा, उसको बचाने के लिए आएगा। तो भावनाएं थी। और क्या था? परिवर्तन करने का, कि पशु पक्षी परिवर्तन नहीं कर सकते लेकिन मनुष्य ने परिवर्तन करके इतना सब कुछ बना लिया है। क्या बनाया? चार के अलावा पांचवा कार्य किया जी। टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो चीज़ जैसे कि आज कुत्ता है जो 4 पैरों पे चल रहा है, वो आने वाले टाइम में 4 पे ही करता रहेगा, क्योंकि उसको मतलब चैन नहीं कर पाता वो खुद को। और ये चीज़ मनुष्य में है कि वो खुद को परिवर्तन करके बहुत कुछ कर लेता है, वो भौतिक जीवन की प्राप्ति में मतलब सुख प्राप्त कर लेता है, बाकी आध्यात्मिक में पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, आध्यात्मिक अलग बात होगी, बात परिवर्तन की ना भी, कि परिवर्तन कर लिया है ना। तो इसका उत्तर भी आगे आएगा, है ना। तो हम कितना ही परिवर्तन कर लिया, हम ये 4 कार्य की फैसिलिटी खाली हम बढ़ा रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना। इन 4 कार्यों की हम फैसिलिटी खाली बढ़ा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये मेरा सोचना ये है कि हमें परमात्मा ने इस धरती से इस 84 लाख योनियों की मुक्ति के लिए भेजा है, और वो करने के लिए ही मनुष्य जीवन अपने को मिला है, और उससे निकल जाए, बहुत सागर से पार हो जाए, ऐसा कुछ काम हमें करने के लिए ठाकुर जी ने यहाँ पे भेजा है। तो ये काम करना चाहिए। इसके निमित्त साधन प्रसाधन अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपना इस धरती पे आने का कहने की ऑब्जेक्ट ये है कि हमको इस 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाए, इस भवसागर से मुक्ति मिल जाए। और कोई है ना? देखो, ये भी स्लीपिंग, ये भी मेटिंग, ये भी डिफेंडिंग, है ना। तो फिर अंतर क्या है? तो देखिए, महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये
सामान्य मतलब कॉमन है किसमें? पशु भी नराणाम। तो ये चीज़ तो कॉमन है, महाभारत का श्लोक है। तो फिर अंतर क्या है? तो कहते हैं धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हि ना पशु भी समाना। तो अलग जो विशेषता है वो है धर्म, है ना। धर्म की शुरुआत होती है जिज्ञासा से। वेदांत सूत्र में पहला श्लोक आता है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। श्रीमद् भागवतम में भी शुरुआत में आता है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो जिज्ञासा जो है वो एक अलग बात है जो पशुओं में नहीं है, हमें इंक्वायरी करना कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ, इस स्थिति में मैं आया कहाँ से हूँ, और मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं बढ़कर एक दिन तो मरना भी पड़ेगा, मैं उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, तो मैं जाऊँगा कहाँ? इस संसार किसने बनाया है? कौन इसको चला रहा है ना। मैं तो कोई सुबह सुबह स्विच नहीं दबाता, कहाँ से सूर्य उदय हो जाता है। मैं कभी बारिश के लिए कोई शावर, कोई बड़ा बटन जाके नहीं दबाया चौराहे पे, बारिश कहाँ से हो जाती है? इस कौन चला रहा है? ये जिज्ञासा करना, दुनिया में मैं हूँ किस लिए, आया किस लिए हूँ। खाना, सोना, रक्षा करना, मैथुन, ये तो पशु भी कर रहा है। ये तो जीवन का मेंटेनेंस की तरह है कि जीवन, इस शरीर ये मिला है उसके लिए, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन क्या वही जीवन का लक्ष्य है? जीवन का लक्ष्य है क्या फिर? किस लिए मेरे को मतलब मिला है? क्या मेरे को करना है? उद्देश्य क्या है? क्यों इस संसार में मैं हूँ? तो ये जिज्ञासा करना, ये मनुष्य कर सकता है। ये पशु पक्षियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वाकई जिज्ञासा करें कि मैं क्यों चिड़िया हूँ, क्यों मुझे कुत्ता बनाया गया, है ना, क्यों मुझे मरना पड़ेगा, क्यों मुझे ये, है ना। तो ये जिज्ञासा है ना। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषण, धर्म या दूसरे शब्दों में धार्मिक विषय में जिज्ञासा, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। तो मनुष्य के पास उच्च ज्ञान होता है जिसके द्वारा वो ये कर सकता है, कष्टों का कारण पता लगा सकता है, जीवन का उद्देश्य पता लगा सकता है, और शाश्वत सुख कैसे प्राप्त हो। इस संसार में जो खुशी मिलती है, जो सुख मिलता है, वो टेम्परेरी होता है, रहता नहीं है। आज है कल नहीं है। कल तक कोई कह रहा था फाइन हूँ, आज पता नहीं क्या हुआ होगा, है ना। आज जो चीज़ है वो कल नहीं रहेगी, हमें भी पता है, उसको हम रोके नहीं रह सकते। आज अच्छे परिवार में जन्म मिल गया, जन्म से मज़ा कर रहे हैं, अगला बार हम तय नहीं कर सकते कि कौन से हमको मिलेगा, टिकाऊ नहीं कुछ भी। तो शाश्वत सुख कैसे मिलेगा, है ना, उसका पता लगा सकते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि समस्या क्या है ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो समस्या की परिभाषा जानेंगे पहले। समस्या जानने से पहले समस्या की परिभाषा क्या है, जो सभी के लिए सामान्य है, कोई भी जिसको नहीं चाहता और कोई भी इससे बच नहीं सकता। क्या है? सभी के लिए सामान्य है, यानी कि सब के ऊपर अप्लाई होता है। कोई भी इसको चाहता नहीं है, लेकिन कोई भी इससे बच नहीं सकता। बताओ क्या है समस्या? जैसे एक बताया माता जी, मृत्यु, सभी को मरना पड़ता है, कोई नहीं चाहता, फिर भी कोई नहीं बच सकता। और बीमारी, 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 यस। दूसरा और ना, भूख लगना, ना ये नहीं है। टेंशन, हाँ, यस, हाँ। समस्या ही तो पूछ रहे हैं ना, क्या, कौन सी?
इसे दो ही, एक तो मृत्यु, बीमारी और हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? जन्म, हाँ जन्म, एक है जन्म, है ना, और बुढ़ापा। किसने बताया? तो ये है समस्याएं, है ना। तो पहले हम चर्चा करते हैं जन्म की समस्या। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या में होते हैं, बहुत ज़्यादा। मान लीजिए आपको अगर यहाँ पे एक 2 फीट का थैला लटकाया जाए मजबूत, और वो भी लटकाया जाए और उसमें आपको उल्टा डाल दिया जाए और उस थैले के अंदर मल मूत्र भरा हो और थैला हिलता भी हो कभी कभी पतासी का पानी भी आता है उसमें कैसा लगेगा? तो जन्म का कष्ट, है ना। भागवतम में बताते हैं कि जब हम पिछली बार चर्चा की ना 3य स्कंद में, वहाँ पे बताया गया है कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो बहुत कष्टमय स्थिति में होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु बस ये लास्ट, इस बार मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे दोबारा किसी माता के गर्भ में आना पड़े मुझे। प्रार्थना करते हैं सभी जी, है ना। तो जन्म का कष्ट है, कोई नहीं चाहता, कोई बच नहीं सकता, सभी के ऊपर लागू होता है। दूसरा मृत्यु, है ना, कोई नहीं चाहता, कोई बच नहीं सकता, सभी के ऊपर लागू होता है। हम लोग सांप को देखकर सांप से नहीं डरते हैं, सांप खाने से मृत्यु होती है इसलिए हम सांप से डरते हैं। नहीं तो सांप से बड़े जानवर हमारे गली में घूमते हैं, हम उनसे नहीं डरते हैं, है ना। लेकिन सांप को देखते बाप रे मारेगा कहीं काट लिया तो मरना पड़ेगा। तो मृत्यु कोई नहीं चाहता लेकिन बच नहीं पाते, तो ये है समस्या, है ना। और जब मृत्यु आती है तो इसे बताया गया है शास्त्रों में कि 40,000 बिच्छू, किसी को कभी बिच्छू खाया है आप में से किसी को? प्रभु जी को खाया है, कैसा लगा? हैं? तकलीफ ज़्यादा आता है, बहुत तकलीफ, तो जलन लगती है ना पूरे शरीर में, है ना। तो एक बिच्छू खाया है, ये हाल है, अभी तक याद है। 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उतना कष्ट होता है जब मृत्यु आती है ना। हम कहते हैं ना कि ये तो बहुत सुखपूर्वक है जी, वो हमें नहीं दिखता, वो उसकी लड़ाई वही चलती है, उतना ही कष्ट होता है। चाहे कोई हार्ट अटैक से मरे, चाहे कोई बीमारी पर बेड पर लेटा कई टाइम धीरे धीरे, है ना, मरे, कैसा भी हो, मृत्यु का कष्ट लिखा हुआ है, इस तरह से होता है ना। और तीसरा बीमारी, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं बच सकता इससे, है ना, सभी के ऊपर लागू होती है। आजकल तो बीमारियां बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल बढ़ते जा रही हैं, हॉस्पिटलों की मंजिलें बढ़ती जा रही है, और हॉस्पिटलों का कमाई बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ता जा रहा है, बिजनेस हो गया, एक इंडस्ट्री हो गई, है ना, कि साहब कौन सा बिजनेस करें, हॉस्पिटल खोल दो, क्योंकि पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे, है ना। तो बीमारी, है ना, और कितना बीमारी के बारे में क्या बताएं, आप लोग सब देखते हो प्रतिदिन, है ना, पेपर में आता है। और वृद्धावस्था, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं बच सकता, सभी के ऊपर लागू होता है ना। घर वाले भी बात करना बंद कर देते हैं, बोले कौन बूढ़ा से बात करेगा, टाइम ही नहीं है जवान लोगों के पास, है ना, पड़े रहते हैं एक कोने में। कई बार तो लोग, कई जगह तो ऐसी भी घटना हुई है कि बूढ़ा व्यक्ति को जाके कहीं छोड़ के आ गए। हमारे डिवोटी, उनके पिताजी ने वृद्धाश्रम बनाया था, तो उसमें हर साल बढ़ते जा रहे हैं वृद्ध, अच्छे लोग अपने बुजुर्गों को लाके वहाँ छोड़ देते हैं, बोले हमारे घर में ये ठीक से नहीं है, यहाँ रखो इनको, या तो कहीं बाहर छोड़ देते हैं, फिर पुलिस वाले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। उनके यहाँ सैकड़ों वृद्ध लोग रहते हैं जिनको घर वालों ने निकाल दिया। तो बूढ़ापे का ऐसा कष्ट है, दांत गिर जाते हैं, है ना, बाल उड़ जाते हैं और कमर मुड़ जाती है। श्रीपाद शंकराचार्य भी कहते हैं, है ना,
अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम। अंग गल जाते हैं, है ना, मुंडन और बाल उड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। वृद्ध्यो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। फिर भी आशा बनी रहती है ना, कि संसार का मैं एंजॉय वो नहीं कर पाया, उतना नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। तो जो भी है, इसके साथ साथ ये चार जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इनके साथ साथ 3 और पैकेज हैं है ना। ये है, पहला है आध्यात्मिक क्लेश, यानी हमारे मन से उत्पन्न क्लेश। दूसरे के पास इतना है, मेरे पास कम है, वो क्लेश उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति 15 लाख की कार लाया, बहुत पूरा घर में खुशियां मना रहे थे, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन पड़ोस वाला 22 लाख वाली कार ले आया। अरे यार, हमने गलती कर दी, पहले पता होता थोड़ी और EMI भर लेते, पर वही लानी चाहिए थी, देखो उसमें क्या फैसिलिटी है, देखो क्या है, ओहो, है ना। मन सताता है। अपने सुख से उतना हम सुखी, अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरों के सुख से, उसके पास इतना क्यों है, तो हमको मन सताता है। मुझे नहीं मिला, उसको मिल गया, वो मतलब उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, मेरा कम आ गया, दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। दूसरा आदि भौतिक क्लेश, जो दूसरे जीवों के द्वारा हमको मिलता है। आदि भौतिक क्लेश मतलब दूसरे जीवों के द्वारा जो हमको क्लेश मिलता है, जो जैसे कोई, है ना, क्रिमिनल वगैरह, या कोई पड़ोसी, या परिवार के लोग, या फिर दूसरे जानवर, पशु पक्षी, है ना, मच्छर, इनसे हमको जो क्लेश मिलता है वो है आदि भौतिक क्लेश। मतलब दूसरे जीवों के द्वारा, दूसरे प्राणियों के द्वारा, चाहे वो मनुष्य हों, पशु हों, पक्षी हों, उनके द्वारा जो क्लेश मिलता है वो आदि भौतिक क्लेश कहलाता है। और तीसरा आदि दैविक क्लेश, यानी जो सर्दी गर्मी, है ना, अकाल, भूकंप और तूफान, सुनामी, ये जो सब देवी विधान से जो क्लेश मिलते हैं वो है आदि देवी क्लेश। ठीक है, तो ये जो 4 प्रकार की समस्याएं हैं, मुख्यतः 4 प्रकार की हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्योंकि बाकी 3 जो हैं ये बीच में हैं। तो एक बार जन्म ले लिया तो फिर ये 3 क्लेश लेना ही पड़ेगा, लेकिन जन्म ही नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। तो ये समस्याएं है ना। इस संसार में देखिए बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं। एक बार एक साइक्रेटिस्ट के पास एक व्यक्ति गया, बोले सर बहुत टेंशन में हूँ, क्या बताऊँ, ये समस्या वो समस्या है। वो कुछ उपचार बताया, कुछ क्या देंगे, नींद की गोली देंगे, मन की क्या दवाई देंगे, मन में कोई तकलीफ है उसकी क्या दवाई देंगे, वो सुला देंगे, चल तुम सोते रहोगे तो वो मन जो है कार्य नहीं कर पाएगा, इतना ही कर सकते हैं। तो वो कुछ दिन बाद आया, बोले सर डॉक्टर साहब पता नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बोले क्या करूं, बहुत समस्याएं तो बढ़ती जा रही है। बोले काम करो, यहाँ पास में एक सर्कस लगा हुआ है, वहाँ एक जोकर है, वो बहुत हंसाता है, वो सर्कस देख के आओ, तुम्हारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वो डॉक्टर साहब की तरफ देखिए, बोला डॉक्टर साहब आप पहचाने नहीं, मैं ही वो जोकर हूँ, सर्कस में मैं दुनिया को हंसाता हूँ, मेरा दुख मैं जानता हूँ, है ना। तो इस दुनिया में, है ना, बिल गेट्स बोलते हैं एक बार, बोले कि ये मेरे को, मतलब ये जो रिच मैननेस जो है वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इसके बजाय मैं एक सामान्य व्यक्ति होता हूँ तो अच्छा है। और एक डायना थी राजकुमारी, वो कहती हैं कि मतलब मैं तो चाहूँगी कि अगले जन्म में एक किसी गरीब परिवार में जन्म लूँ, ये जीवन समस्याओं से भरा हुआ है ना। WHO की रिपोर्ट 2016 की भी रिपोर्ट थी, 19 की भी यही सेम रिपोर्ट थी लगभग, जिसमें बताते हैं हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है संसार में, और उनमें 2/3 जो अमीर देश हैं वहाँ के लोग करते हैं, 2/3। अब बताओ, जहाँ जिनके पास धन का, किसी तरह की कोई भोग का कोई अभाव नहीं है, एंजॉयमेंट का कोई, वहाँ पे सुसाइड रेट ज़्यादा है।
तो सभी संसार में समस्याओं से ग्रस्त हैं। एक एग्जाम्पल और थोड़ा सा। हाँ हाँ देखो हम लोग सब कोई सुबह सुबह शिव जी उधर चला जाते हैं, लेकिन वहां पे कंट्रोलिंग पावर देखो कितनी बड़ी कंट्रोलिंग पावर उस जगह पे। सब एक दूसरे दुश्मन है वहां पे। कभी विचार किया किसी ने? एक तरफ चूहा है तो एक तरफ सांप है, एक तरफ सांप है तो एक तरफ मोर है, मोर से निकलते तो बैल है, बैल से निकलते हो तो शेर है। तो कंट्रोलिंग पावर तो अपने को सुबह सुबह मिल जाती है कि हाँ समस्या तो है यहाँ पे भी, लेकिन समझो उनके गैरेज में सब डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियाँ हैं शिव जी के गैरेज में जो भी है। तो इस तरह से है ना, स्माइलिंग फेस है मगर क्राइंग हार्ट, हार्ट जो है वो क्राइंग है। तो अब बात ये आती है कि समस्या है तो समस्याओं के लिए हमको क्या करना चाहिए, समाधान के लिए हमको क्या करना चाहिए इन समस्याओं के। किसी को भी देखोगे संसार में एक दूसरे को बोलते हैं हम फाइन, पर जब थोड़ी मित्रता बढ़ती है तब अंदर की बात सामने आती है कि यार क्या बताऊं मेरा ये है, और वो भी कहता है यार मेरा भी ये है ना। अंदर सबके क्राइंग हार्ट, ऊपर से स्माइलिंग फेस, आई एम फाइन एज यूजुअल, एज यूजुअल नॉट फाइन। तो कहाँ फाइन? तो अब क्या होता है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई ज्योतिष के पास जाते हैं कि साहब कुछ कुंडली दिखाऊं, हस्तरेखा दिखाऊं, मस्तिष्क रेखा दिखाऊं, क्या दिखाऊं, घर दिखाऊं, ये दिखाऊं, है ना। या कुछ किसी जो क्या बोलते हैं आजकल मोटिवेशनल स्पीकर, वो कुछ शायद समस्या सुलझा दे, शायद कोई नेट में कोई समस्या सुलझान मिल जाए, कोई किसी और के पास जाएं, और के पास जाएं। अब सोचिए, मान लो आपके पास आपने बढ़िया सा कंपनी का, एप्पल कंपनी का फ़ोन खरीदा लाख रुपए का। अब उसमें कुछ समस्या आ गई, 4 महीना बाद गारंटी पीरियड में समस्या आ गई, चलो गारंटी पीरियड की अलग बात है, उसमें कुछ समस्या आ गई। अब उसको ठीक कराने के लिए आप किसके पास जाएंगे? किसी स्कूटर मैकेनिक के पास, किसी लैपटॉप मैकेनिक के पास, है ना। एप्पल स्टोर पे क्यों, एप्पल स्टोर पे क्यों जाएंगे? और भी तो मोबाइल रिपेयर करने वाले हैं, हैं? जो बनाते हैं उनके पास जाना पड़ेगा, है ना। कोई भी मैकेनिक के पास जाएंगे ठीक हो जाएगा? नहीं तो क्या प्रभु जी ने बताया, जिन्होंने बनाया है उनके पास, है ना। यानी कि इसको, इस मोबाइल को जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का कहाँ सर्विस सेंटर है, कहाँ है, वहाँ जाएंगे भैया, परफेक्ट, तो इसका ट्रीटमेंट वहीं होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है पूरा मैकेनाइज्म वहीं पे होगा पूरा, कि क्या प्रॉब्लम है वहीं पे पकड़ में आएगी, वहीं पे इलाज होगा। सही बात है ना। तो अब हमारे साथ समस्या है और संसार में समस्या है ना। एक संसार में सबके साथ समस्या है, इस पूरे संसार में समस्या है और हमारे साथ हैं। तो अब हमको किसके पास जाना चाहिए? जिसने हमको बनाया है, जिसने संसार को बनाया है। अब हमको और संसार को किसने बनाया? कौन सी कंपनी ने बनाया? कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट हैं भाई, है ना? कृष्णा कंपनी। तो हम जाएंगे भगवान के पास, ठीक है ना। ओके। तो अब भगवान के पास जाएंगे। तो भगवान के पास जाने से पहले पिछली बार हमने क्या चर्चा किया था? भगवान है कि नहीं? पिछली बार हमने चर्चा की भगवान है कि नहीं। तो क्या पाया हमने? भगवान है, कुछ भी अपने आप नहीं होता है ना, नथिंग बाय चांस इन द वर्ल्ड। तो भगवान है। दूसरा, भगवान है तो देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनको देखने के लिए विशेष आँख की आवश्यकता होती है, मतलब उस विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। जब योग्य होंगे तब भगवान दिखेंगे, सामने आएंगे।
तीसरा, भगवान है तो फिर उनको जानने का तरीका क्या है? तो जानने के तरीके तीन तरीकों से ज्ञान प्राप्त होता है। कौन से 3 तरीके? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है, और जिनमें से हमने देखा कि प्रत्यक्ष और अनुमान परफेक्ट नहीं है, ठीक है, और लेकिन शब्द प्रमाण परफेक्ट है। अब शब्द प्रमाण परफेक्ट है, लेकिन जिसको जानना हो तो उन्हीं के शब्द चाहिए, किसी और के नहीं। आपको जानना हो ये पूरी नहीं बता सकते, आप ही बता सकते हो, या आपने उनको बता रखा है तो ये बता सकते हैं। ठीक है ना? तो जिनको जानना है उन्हीं के शब्द चाहिए। तो भगवान को जानना है तो भगवान के शब्द चाहिए, और भगवान के शब्दों को कहते हैं वेद। ठीक है, जो हमने पिछली बार जाना था। और वेदों की प्रमाणिकता जानी थी। वेद जो हैं वो उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, जबकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति में 4 प्रकार के दोष हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जितनी भी हमारी मैन मेड चीज़ें होती हैं उनमें भी दोष होता है। जितने हमारे आविष्कार होते हैं, है ना, मैं कल परसों विचार कर रहा था कि ये व्हाट्सएप बना था जब से कितने चेंजिंग आ गए इसमें, है ना। हमारे भारत का संविधान 70 साल में 250 अमेंडमेंट आ गए। क्यों अमेंडमेंट आ गए? मतलब सुधार कर दिया? नहीं, पिछले वाले में कमी थी। ये है एक्चुअल बात। नया वर्जन मीन्स प्रीवियस वाज मिस्टेकन, दैट इज फैक्ट, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते एग्जैक्टली। जब हमारे पास बेसिक फोनें होती थी तो उस समय जो बेसिक फोनें आई थी तो वो फुलफिल कर देती सारी रिक्वायरमेंट। तो पहली बार में परफेक्ट क्यों नहीं बनाया? आज ऐसा उस समय ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था, फोरकास्ट नहीं कर पाया था कि आने वाले समय में इसमें फेसबुक यूज करेंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे। देखो, तो जब तो वो वही बना रहा है, कंपनी तो वही है। 5000 साल पहले भीष्म देव प्रवचन करने वाले थे, और ये बात करोड़ों किलोमीटर दूर ब्रह्मांड के ऊंचे ऊंचे महरलोक, जनलोक, तपलोक वहां तक फैल गई। सब के सब विदिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र पहुंचे, उतने में करोड़ों किलोमीटर से वहां पर पहुंच गए। इतनी देर में उनके पास व्हाट्सएप भी पहुंच गया और वो लोग आ भी गए। वो तो देखो क्या कम्युनिकेशन और क्या ट्रांसपोर्टेशन था। नारद जी थे उनके पास तो। हैं? नारद जी थे उस टाइम पे। जो भी थे, तो मतलब था ना, परफेक्ट है ना। तो दैट इज परफेक्ट टेक्नोलॉजी, है ना। कोई बात नहीं, जो भी है। तो चर्चा कहाँ चल रही थी? हाँ, तो शब्द प्रमाण है ना। तो शब्द प्रमाण, तो भगवान के शब्द हम जानेंगे वेद के द्वारा, है ना। ठीक है, और अब हम वेदों के द्वारा भगवान को जानने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब पहला प्रश्न ये उठ रहा है कि वन गॉड और मेनी गॉड, है ना। तो इसके लिए हम चलते हैं हु इज गॉड, है ना, इसमें। तो पहले भगवान शब्द की व्याख्या हम समझेंगे कि भगवान शब्द कैसे बना है, इसका क्या अर्थ है ना। तो 2 शब्दों से बना है, भग और वान। भग प्लस वान, भग यानी ओपुलेंस, ऐश्वर्य, और वान मतलब पजेसर, इन ऐश्वर्यों को धारण करने वाला, तो वो कहलाता है भगवान। अब क्या ऐश्वर्य हैं? 6 मुख्य ऐश्वर्य होते हैं, है ना। यहाँ पे श्लोक भी है, विष्णु पुराण 6:5-47। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य यश्चैवं सन्नाम भगवान भगैतिनम, है ना। तो ये जो इन 6 ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से धारण करने वाला पुरुष भगवान कहलाता है। ठीक है, हम आपको ये श्लोक हिंदी में लिखा हुआ ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, ये पीपीटी में क्या होता है, कहीं इंग्लिश में, कहीं इंग्लिश में, हिंदी में होता है, तो जहाँ, है ना। तो ये 6 ऐश्वर्यों को जो धारण करने, मतलब पूर्ण रूप से जो धारण करने वाला है, वो भगवान कहलाता है। ठीक है, तो हम एक एक ऐश्वर्य की चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला है फुल ऑफ वेल्थ,
तो श्री कृष्ण इन 6 ऐश्वर्यों को पूरी तरह से धारण करने वाले हैं, है ना। जो सारा का सारा धन जो है, यानी कि ये 6 ऐश्वर्य जिनके द्वारा उद्भूत हैं, जिनके पास रहते हैं और जिनके द्वारा ही दूसरों को दिए हुए होते हैं, और देने के बाद भी जिनके कंट्रोल में रहते हैं, वो है भगवान। क्या क्या? जो ये 6 ऐश्वर्य यानी कि धन जिनके द्वारा उद्भूत है। बताइए, संसार में हीरा मोती सोना किसने डाला? कौन माइंस भर के आए? हमारे दादाजी परदादाजी कोई गए थे? कोई गए थे कि लो हम लोग आप लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक सोने की माइंस तैयार कर दिए भाई, आप निकालते रहो, काम में लेते रहो, सिक्के बनाते रहो। नहीं, किसने डाला? श्री कृष्ण कहते हैं गीता में 7वां अध्याय 4 नंबर श्लोक, भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इति अयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधाम। कि भूमि यानी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त ये भौतिक प्रकृति मेरी अपरा शक्ति है, मेरी शक्ति है। और भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत होता है। अहम सर्वस्य प्रभवो, 10वां अध्याय 8 नंबर श्लोक में, जहाँ चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक, मत्त सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे द्वारा ही प्रवर्तित मतलब स्थापित है। बताइए, श्री कृष्ण कहते हैं, है ना। तो जितना जो भी, अब ये इस चित्र में भी देखो लीला का दर्शन है। जब श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में थे तो एक फल बेचने वाली आई, कहीं फल बिक नहीं रहता था और फिर हताश हो रखी थी। कृष्ण को देखकर हताशा दूर हो गई, बोले इतना सुंदर बालक, क्या बात है, पूरा प्रसन्नता आ गई अंदर। तो कृष्ण उनको देखकर बोले कि फल चाहिए, बोले फल के लिए बदला तो दो, है ना। पहले बदला होता था, अन्न दे दो फल ले लो, है ना, दूध दे दो अन्न ले लो, ऐसे बदला होता था जब करेंसी नहीं होती थी। तो कृष्ण अंदर से जाके कुछ मुट्ठी में लाके आए अनाज, बाहर तक आते आते सब गिर गए, 2-4 दाने थे, वो ले लो मैया, ये ले लो। कृष्ण को फिर बोले कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत दिया, लो फल दे दिए। और कृष्ण फल लेके चले गए अंदर, और देखा तो पूरा उनका बास्केट भर गई हीरे जवाहरात से, है ना। तो कितना और कितने कितने एग्जाम्पल है। ध्रुव महाराज को पूरा पृथ्वी का राजा बना दिया 36,000 सालों के लिए, है ना। आगे चर्चा ये होता है ना। तो सारा जो धन है वो श्री कृष्ण के द्वारा उद्भूत है ना, और उन्हीं के नियंत्रण में रहता है। संसार में कितना भी कोई धनी हो, साथ नहीं ले जा सकता, न तो साथ लाया है न साथ लेके जा सकता है, यहीं छोड़ के जाते हैं, है ना। और एक बार जब सिकंदर, अंतिम समय था सिकंदर का, तो बोला कि मैं जब जाऊं तो मेरी 3 इच्छाएं पूरी करना। तो मेरा जितना भी बोले धन अर्जित किया हुआ है सारा यहाँ से लेके कब्रिस्तान तक बिछा देना, तो बिछा दे, और मेरे हाथ बाहर रखना, और जो डॉक्टर हैं वो मेरी अर्थी को कंधा देंगे, है ना। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं पाया, लोग मेरे को सिकंदर कहते हैं पर मैं कुछ नहीं पाया। क्या देखो, मैं उम्र से पहले मैं जा रहा हूँ, है ना, और धन मेरे को बचा नहीं पा रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है, तो बेकार है, बिछा दो इसको रास्ते में। और जो डॉक्टर हैं, है ना, जो वैद्य आदि थे उनके, वो बोले कि वो देखो वो भी नहीं बचा पा रहे, वो भी मतलब, तो उनको वो कंधा देंगे। तो इस किसी के पास दुनिया में है तो वो भी भगवान के कंट्रोल में रहता है, उन्हीं का दिया हुआ होता है, वो कंट्रोल में रहता है उन्हीं के, है ना। और ऑल स्ट्रेंथ, संपूर्ण शक्ति उन्हीं के द्वारा उद्भूत है, उन्हीं के नियंत्रण में रहती है। और
उन्हीं के द्वारा किसी को दी भी होती है। भगवान गीता में कहते हैं मैं बलवानों का बल हूँ। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं अपने ऐश्वर्य बताते हुए कि जितने भी संसार में बलवान हैं उनके अंदर जो बल है वो मेरा दिया हुआ है। भगवान क्लियर कहते हैं। तो हमारे अंदर ये चाबी भी उठाने का बल है तो भगवान का दिया हुआ बल है। तो ऑल स्ट्रेंथ देखो 7 वर्ष के थे तो सबसे छोटी उंगली पर है ना, ये पिक्चर मिरर है इसको देख के कंफ्यूज होते हैं। उधर वाले हाथ में उठाया था भगवान ने, सबसे छोटा है ना, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटा कमजोर जिसमें हम 5 किलो का पत्थर नहीं उठा सकते, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा लिया छाते के जैसे। और वो भी उठा के ऐसे नहीं ऐसे कर रखा ऐसा नहीं कि बड़ी मुश्किल से उठा रखो, ऐसे स्माइल कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, है ना। ये है भगवान, है ना। तो सारी शक्ति उन्हीं के पास है और इस संसार में जितनी भी शक्ति है उन्हीं की दी हुई है ना। इन्हीं के द्वारा सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, इन्हीं के द्वारा प्रलय होती है ना। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, तो ये सब इन्हीं के द्वारा भगवान जन्माद्यश्येत। दूसरा एग्जाम्पल है ना, कालिया नाग के ऊपर डांस। आप लोग थोड़ा बहुत कभी जीवन में डांस किया होगा, पर कोई ऐसे मंच के ऊपर डांस किया है पहले मंच देखते हैं, कोई बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट डांसर होगा, पहले जाके मंच संभालेगा कि मंच कैसा है, हिल तो नहीं रहा। वो ठीक नहीं होगा तो तुरंत बोलेगा भैया इसको ठीक करो। और ये देखो ऐसे मतलब 100 फन वाले इस कालिया के, और यश है ना, संपूर्ण यश जिनके पास है ये श्री कृष्ण है ना। पूरे संसार में प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर, प्रत्येक प्लेनेट के अंदर जिनकी पूजा होती है, देवी देवता महर्षि ब्रह्म ऋषि सब सुबह सुबह उठते ही पहले जिनकी पूजा करते हैं वो है भगवान। एक बार ब्रह्मा जी मिलने के लिए आए थे द्वारका में, तो आकर बोले कि मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। तो द्वारपाल ने कहा कि ठीक है मैं बोलता हूँ। अंदर मैसेज दिया घर पे, उनके घर में थे भगवान, तो बोले कि आपसे मिलने के लिए आए, ब्रह्मा जी आए हैं। तो बोले पूछो कौन से ब्रह्मा है। तो जाके पूछा, बोले कौन से ब्रह्मा। बोले क्या ब्रह्मा 2 होते हैं क्या। अरे वही ब्रह्मा है। बोले कि हाँ पूछ रहे हैं। बोले वही 4 मुख वाला ब्रह्मा। ठीक है। तो वो अंदर बोला, बोले सर ने बोला रुको थोड़ी देर वेट करो अब ब्रह्मा जी वेट कर रहे हैं। बाद में भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी का मतलब थोड़ा पता नहीं है। तो जब बाद में ब्रह्मा जी अंदर मिलने हैं तो भगवान के घर में क्या है, घर में या उनके सभा में ऐसा मतलब उसका विस्तार हो सकता है कि जितने, अगर 5 लोग बैठेंगे तो 5 लोग जैसा हो जाएगा, और लाखों लोग बैठेंगे तो लाखों लोग जितना विस्तार हो जाएगा। सुधर्मा सभा वो तो देवताओं को दे रखी है ना। तो भगवान थे तो ले आए थे, भगवान के वो बेटे पोते उठा लेते, बोले देवताओं हमको दो। बोले देवताओं ने युद्ध किया, बोले हमारी सुधर्मा। बोले नहीं नहीं ये हमारे लिए, जब तक हम हैं यहाँ हमारे लिए, बाद में वापस दे देंगे तुमको। तो सुधर्मा सभा में ऐसे ही था। तो ब्रह्मा जी जब अंदर गए और जाके प्रणाम किया भगवान को, प्रणाम करके खड़े हुए तो देखा इधर से 10 मुख वाले ब्रह्मा आ रहे हैं, वो बड़े, इधर से 20 मुख वाले, इधर से 50 मुख वाले, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले। बाप रे बाप। ब्रह्मा जी देख कर हैरान हो गए, बोले इतने ये दूसरे ब्रह्मा कहाँ से आए। तो भगवान बताया कि कई करोड़ों ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, और ये तो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, तुम सबसे छोटे ब्रह्मा हो। बोले दूसरे कई बड़े बड़े ब्रह्मांड है। तो भगवान का यश सबसे है ना। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया था, तो भगवान ने अपने आप से ही विस्तार कर लिया, और प्रत्येक गाय का बछड़ा, प्रत्येक ग्वाला है ना, उनका ग्वाल सखा एकदम हूबहू वही एक्टिविटी कर रहा है जो था, जबकि वो एक्चुअल तो ब्रह्मा जी के द्वारा चुराए गए। कैसे कर रहे हैं, कितना बड़ा आश्चर्य है। हजारों हजारों अपने रूप ले लिए सेम कार्य। तो सबसे प्रसिद्ध सबसे यशस्वी हैं श्री कृष्ण, है ना। बाकी संसार में किसी के पास यश है तो उन्हीं का दिया हुआ है ना।
और उनके यश के विषय में एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जब भगवान से मिलना होता है तो देवतागण जाते हैं और क्षीर सागर के तट पे जाकर और स्तुति करते हैं। तो कभी कभी भगवान आके मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं। जब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, सारे ब्रह्मांड के देवी देवता स्तुतियाँ गाते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सब देवी देवता साथ में जाकर प्रभु आप संभालिए। ये भगवान का ऐश्वर्य है। और ब्यूटी में तो है ही है, सब जानते हो, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। सबसे सुंदर श्री कृष्ण है, उनसे न कोई समान है न कोई बढ़कर है। तो भगवान की सुंदरता। एक बार भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, है ना। तो उस समय देवराज इंद्र को लगा कि ये कोई सामान्य ऋषि है और ये शायद तपस्या करके ब्रह्मा जी से कोई वरदान लेंगे, फिर मेरे स्वर्ग पे अटैक करेंगे, जैसे हिरण्याकशिपु आदि पहले अटैक किए। तो मैं इसकी तपस्या भंग करता हूँ, है ना। क्योंकि देवराज इंद्र देखते हैं कि कहीं पर कोई तपस्या कर रहा है, कोई कड़ी तपस्या कर रहा है, तो मतलब गड़बड़ है। तो गए जाकर नर नारायण ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, है ना। सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा। वो कई देर डांस करके पैर थक थक आके आ गई वापस। बोले देवराज इंद्र फर्क नहीं पड़ रहा। तो बोले ऐसा इतना बड़ा ऋषि है, अपनी पूरी टीम को लेके आए स्वर्ग की, पूरा क्या ऑर्केस्ट्रा पूरी टीम लेके आए डांसिंग टीम, और आके बहुत बड़ा डांसिंग पार्टी चला दी उधर, है ना। क्लब बना दिया, डांसिंग क्लब वहाँ बद्रीनाथ में। तो अब हुआ क्या कि भगवान के इधर मस्तक से, उनके मतलब शरीर से अनेकों अप्सराएं निकली, उनसे ज़्यादा क्वांटिटी में और उनसे ज़्यादा सुंदर। उनके आगे स्वर्ग की अप्सराएं फीकी पड़ गई, है ना। तो वो अप्सराएं निकल कर जब और उनसे डांस ऐसा किया कि उनके डांस फेल हो गया। बोले अरे हमको तो शर्म आने लग गई। वो साइड में खड़ी हो गई, उनका डांस चलने लग गया, है ना। तो भगवान सुंदरता में उनसे बढ़कर नहीं है, वो ऐसे असीम सौंदर्य को प्रकट कर सकते हैं। संसार में जो भी सुंदरता उन्हीं के द्वारा दी जाती है ना। और नॉलेज, ज्ञान, है ना, ज्ञान में भी वही सबसे सर्वोच्च हैं। जितना भी संसार में जिसके पास भी ज्ञान है उन्हीं के द्वारा दिया होता है, और बाकी संपूर्ण ज्ञान उनके पास रहता है। भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। मैं भूत वर्तमान भविष्य सब जानता हूँ। आपने 15 जन्म पहले कौन से उम्र में किस समय किसी अकेले रूम में क्या किया सब पता है भगवान को। काले पहाड़ पर काली रात में, है ना, गुफा के अंदर एक काली चिंटी क्या कर रही है भगवान को पता रहता है। लेकिन हमको 2 दिन पहले क्या खाया पता नहीं रहता, इसी टाइम क्या कर रहे थे 2 दिन पहले पता नहीं रहता, सोचना पड़ेगा। तो भगवान पूरा ज्ञान रखते हैं। जैसे अनेकों एग्जाम्पल हैं, है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान को बहुत सारी चीज़ों का पहले से पता था, देखते हैं, और सब पता रहता है। भगवान वेदों को जो दिया है, श्रीमद् भागवतम में अगले 200 करोड़ साल में कौन कौन मनु बनेंगे, कौन इंद्रदेव बनेंगे, कौन चंद्रदेव बनेंगे, पहले से लिखवा दिए। भागवतम के 8वें स्कंद में लिखा है, पढ़ लीजिए, वही आएंगे। जैसे भगवान बुद्ध का हमने चर्चा किया था, पहले से लिखा, वैसे आगे आगे अगले मनवंतर में कौन मनु होंगे, कौन इंद्रदेव होंगे, कौन सूर्य देव होंगे, सब लिखा रखा है, सब नॉलेज है उनको, और सारे वेदों का ज्ञान सब। और बल्कि भगवान कहते हैं कि वेदों के द्वारा उद्देश्य यही है मुझे जानना। लेकिन माम तु वेद न कश्चन है। अर्जुन को कहते हैं भगवान 4थे अध्याय में गीता में कि अर्जुन तुम्हारे मेरे बहुत बार हम जन्म ले चुके हैं, लेकिन तुमको याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद रहता है, क्योंकि तुम जीवात्मा हो, मैं भगवान हूँ। ओके। और त्याग में भी भगवान से आगे कोई नहीं है। बद्रीनाथ में नर नारायण ऋषि आज तक
तपस्या कर रहे हैं, इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सका। और भगवान इतना त्याग करते हैं कि अपने भक्त का ड्राइवर बन जाते हैं, है ना। कौन इतना त्याग कर सकता है ना? ऐसे भगवान लीलाएं करते हैं, त्याग में भी कोई उनसे बढ़कर। तो ये 6 ऐश्वर्य हैं। सर ये तो फिर भगवान को तो पहले पता होगा ना कि किसको मोक्ष मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। यस, आएगी चर्चा आगे, है ना, इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द का मतलब ये है सर्व आकर्षक, है ना, ऑल अट्रैक्टिव। ठीक है ना। तो ये 6 ऐश्वर्य धारण करने वाले, है ना। तो अब ये प्रश्न उठता है कि एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से चर्चा, उसकी चर्चा आगे आएगी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान सर्वाकर्षक हैं। भगवान शब्द का हमने ये जान लिया कि जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण होते हैं वो भगवान कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। देखिए, चर्चा भगवान है कि नहीं है, वेदों के द्वारा उन्हें जाना जाता है, और वे 6 ऐश्वर्य जो धारण किए रहते हैं पूर्ण मात्रा में, वे भगवान कहलाते हैं। तो अब प्रश्न आगे ये है, तो भगवान का स्वरूप क्या है? कोई आकार है या निराकार है? कोई बताएंगे जिसे जिनका निराकार है ना। आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। तो भगवत गीता का 14वां अध्याय 27 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म ज्योति है ये मेरे ही द्वारा प्रतिष्ठित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये निराकार ब्रह्म मेरे द्वारा ही प्रतिष्ठित है। ऐसा नहीं कि निराकार ब्रह्म ज्योति से भगवान निकले हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के अंग कांति हैं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। और श्रीमद् भागवतम के 1 स्कंद 2 अध्याय और 11 नंबर श्लोक में कहते हैं कि ये जो परम सत्य का ज्ञान ये 3 रूपों में प्राप्त होता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दतः। वो अद्वय ज्ञान यानी कि अलग नहीं है। निराकार ब्रह्म ज्योति, अंतर्यामी परमात्मा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अलग नहीं है, वही भगवान है। उनका अंग कांति निराकार ब्रह्म ज्योति है और उनका श्वास रूप परमात्मा है, अंतर्यामी परमात्मा, और वे स्वयं मूल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान है ना। तो भागवत में वहाँ बताते हैं ये अद्वैत ज्ञान है। एक बार एक गांव में पहली बार ट्रेन आई थी, है ना। तो चर्चा हमने की थी पिछली बार, नहीं की एकदम। पहली बार ट्रेन आई थी, रेलवे लाइन बिछी थी, तो आज शाम को पहली ट्रेन आएगी। सब में उत्सुकता थी कि ट्रेन क्या होता है, रेलगाड़ी क्या होता है, देखें तो सही, हम देखें। तो उत्सुकता थी कब शाम होगी, कब देखेंगे। तो प्राय लोग चले गए स्टेशन पे। तो कुछ लोग खड़े थे गांव में, जो बुजुर्ग लोग थे, बोले हम जा नहीं पाएंगे, आप लोग हमको आके बताओ कैसी क्या। बोले ठीक है हम आके बताते हैं। जो यंग लोग हैं वो गए। अब बोले कि ठीक है देखते हैं ट्रेन, देखते हैं, मैं पहले जाके बताऊँगा। तो जैसे ट्रेन आ रही थी तो ट्रेन की तेज हेडलाइट दिखी, शाम का समय अंधेरा, लाइट हो रही थी, तो एकदम तेज लाइट और रवाना हो गया वो। बोले देख लिया मैंने ट्रेन को। जाके बोला कि पता है मैं रेलगाड़ी देख के आ गया। कैसी होती है? बोलो ऐसी बड़ी लाइट, इतनी तेज लाइट, क्या बताएं। ठीक है। दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति था, वो थोड़ा सा और आगे जब ट्रेन आई तो उसमें देखा कि थोड़ा ऐसा लोहे का यूं करके ऐसे, बाप रे बाप, रवाना हो गया। जाके बोला कि ट्रेन देख के आ गया मैं। बोला कैसा होता है? कि तेज लाइट और उसमें ऐसा ऐसा लोहे का आकार, ये ट्रेन है। और बाकी लोग वहाँ पे रुके रहे, और जब ट्रेन आई तो सब कुछ देखकर और फिर गांव में आए धीरे धीरे। बोले देख लिया ट्रेन, चलो चलते हैं।
और उन्होंने पूछा, बोले ट्रेन देख ली? बोले हाँ देख ली। बोले कैसी है? बोले आगे लाइट है, फिर थोड़ा लोहे का यूं है, फिर उसके अंदर पीछे बहुत सारे आगे इंजन है, डब्बे हैं, उसमें पत्ती खेल रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई सेल फोन देख रहा है, कोई खिड़की में झांक रहा है, कितनी वैरायटी। बोले अंदर घर जैसा है एकदम। तो तीनों ने ट्रेन देखी है, सही है, तीनों का मतलब ज्ञान है ट्रेन के विषय में, लेकिन तीनों का ज्ञान के स्तर में अंतर है ना, एक नहीं है। तो कुछ लोग केवल हेडलाइट तक ही पहुंच पाए, कुछ लोग थोड़ा और आकार तक पहुंच पाए उसका ये, और कुछ लोग पूरा संपूर्ण उसका ट्रेन का आकार, उसका में अंदर क्या वैरायटी है सब देखते हैं। तो उसी तरह से परम सत्य, परम भगवान है ना, उनका ब्रह्म ज्योति, उनका निराकार, उनकी अंग कांति है ना। लेकिन जो मूल स्वरूप है, जो मूल आदि पुरुष, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो ओरिजिनल पर्सन है ना, जो रूट मतलब जो एकदम है ना, कोज ऑफ एवरी कोजेज, सर्व कारण कारणम, वो हैं श्री कृष्ण। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर है, परम है कृष्ण। ईश्वर मीन्स नियंता, कंट्रोलर। तो कई ईश्वर हैं, जहां का जो नियंता है वो ईश्वर कहलाता है। सूर्य देव, सूर्य लोक का ईश्वर सूर्य देव विवस्वान है ना, स्वर्ग का ईश्वर पुरंदर जो इंद्र पद पर बैठे हैं, ऐसे चंद्र लोक का ईश्वर अलग है, ऐसे अलग अलग उनके ऊपर भी ईश्वर है, उनके ऊपर भी ईश्वर है। लेकिन जो सबसे परम ईश्वर, जिनके न बराबर न कोई बढ़कर, वो है श्री कृष्ण। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24 नंबर श्लोक में। यहाँ बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में ये मानता है कि मैं निराकार ब्रह्म ज्योति से आकर रूप लेता हूँ और मेरा रूप इस संसार के मनुष्यों जैसा रूप होता है, या मेरा जो शरीर संसार के लोगों जैसा होता है, उस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है। भगवान कहते हैं 7वां अध्याय 24 नंबर श्लोक, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्ध है, भगवान बोलते हैं, बुद्धि नहीं है उसमें। जबकि भगवान कहते हैं कि मैं है ना, 4थे अध्याय के 6 नंबर श्लोक में कहते हैं, अजो अपिसन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपिसन, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सभी जीवों का ईश्वर हूँ। अपिसन यानी तो भी, ऐसा होते हुए भी मैं आता हूँ यहाँ पर। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहता हूँ। जबकि हम लोग इस संसार में भौतिक बहिरंगा शक्ति के द्वारा रहते हैं। जबकि भगवान जब आते हैं तो उनका चिन्मय दिव्य शरीर होता है, हमारी तरह बूढ़ा होने वाला मरने वाला शरीर नहीं होता है। इसीलिए भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय बहुत उनकी भौतिक दृष्टि से आयु बहुत थी, लेकिन फिर भी 16 साल के लड़के जैसे लग रहे थे। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। दूसरा, इस चीज को समझने के लिए सूर्य का उदाहरण है। जैसे सूर्य की रोशनी है, सूर्य का आकार है ना, सूर्य प्लेनेट है, और सूर्य प्लेनेट के अंदर सूर्य देव विवस्वान और बहुत सारे रहने वाले हैं। तो उसी तरह से है ना, अब कोई व्यक्ति सूर्य की जो रोशनी है सूर्य से अलग नहीं है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण से अलग नहीं है, उन्हीं का अंग कांति प्रकाश है। लेकिन जो मूल स्वरूप है वो श्री कृष्ण है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि जो कि कॉमन प्रश्न है, हम सभी के अंदर होता है कि श्री कृष्ण से श्री विष्णु अवतार होते हैं या श्री विष्णु से श्री कृष्ण अवतार होते हैं? कृष्ण से विष्णु और है ना, विष्णु भगवान से श्री कृष्ण अवतार है ना। सामान्यतः हम कर यही हमारा ज्ञान है ना, आइए जानते हैं है ना। तो ये एक श्री कृष्ण से
किस प्रकार उद्भूत होते हैं, है ना। श्री कृष्ण के विस्तारों की चर्चा यहाँ पे हो रही है ना। ये शास्त्रों के सब आधारित होकर और एक इसको इस फॉर्म में समझाया गया है। तो श्री कृष्ण से प्रथम प्रकाश प्रकट होते हैं बलराम जी, ठीक है ना। तो जो कि श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश हैं बलराम जी, और ये बलराम जी से महासंकर्षण या फिर पहला चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, है ना, बलराम जी से। और ये महासंकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह, ये चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, है ना। ये चार, है ना, व्यू, मतलब चार ये मूर्ति ये प्रकट होते हैं, किनसे? महासंकर्षण से। और फिर उनसे नारायण प्रकट होते हैं, और ये नारायण क्या करते हैं कि वैकुंठ जगत में जितने भी जो 24 विष्णु मूर्ति हैं, 24 अलग अलग भगवान विष्णु के रूप हैं, वो इन्हीं नारायण से प्रकट होते हैं। और फिर इन्हीं नारायण से आगे महाविष्णु प्रकट होते हैं, महाविष्णु, जिनको कारणोदकशायी विष्णु भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने अब तक तो भगवान विष्णु का एक ही नाम सुना था, भगवान विष्णु। वैकुंठ जगत में 24 अलग अलग विष्णु रूपों में हैं, और इस भौतिक जगत में 3 विष्णु रूपों में हैं। तो पहले हैं महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु। तो ये क्या करते हैं कि कारण समुद्र होता है भगवान के धाम के बाहर, मतलब भगवान के धाम के एक तरफ उस ब्रह्म ज्योति के अंदर काले बादल जैसा होता है, जिसको बोलते हैं महत्तत्व। उस महत्तत्व के अंदर, ये महत्तत्व के अंदर सारे जितने भी संसार के जो तत्व हैं वो रहते हैं कॉम्प्रेस्ड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अव्यक्त रूप में, है ना। हाँ, मतलब अव्यक्त, मतलब प्रकट होने की बजाय बिना प्रकट हुए उसके अंदर रहते हैं, ठीक है, ऐसे। तो उसी महत तत्व के अंदर एक कारण समुद्र होता है। उस कारण समुद्र में ये महाविष्णु लेट जाते हैं, लेटे रहते हैं। भगवान का सारे कार्य लेटे लेटे होते हैं, है ना। और वो महाविष्णु जब लेटे रहते हैं तो उनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, असंख्य ब्रह्मांड, एक एक रोमकूप से ऐसे यूं ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो करोड़ों ब्रह्मांड उनके रोमकूप से प्रकट होते हैं, है ना। और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर भगवान क्या करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जाकर प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर, इन प्रत्येक ब्रह्मांड आधा जल से भरा हुआ होता है, और उसके अंदर बॉटम में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, यानी महाविष्णु अपने विस्तार करके गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों गर्भोदक्षाय विष्णु जाकर लेट जाते हैं नीचे नीचे, ठीक है, शेष शैया के ऊपर, है ना। लेकिन समुद्र के अंदर है एकदम, कितने 320 करोड़ किलोमीटर गहरा, ठीक है, मात्र। तो इसमें लेट जाते हैं। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो होते हैं वो उस ब्रह्मांड में लेटे हुए उस ब्रह्मांड के जो प्लेनेट होते हैं उनकी देख रेख करते हैं कि प्लेनेट सब अपनी अपनी जगह पे हैं ना, काम कर रहे हैं ना, या उनको प्रकट करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उस ब्रह्मांड में फिर आगे क्रिएशन चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, है ना, अपना एक रूप लेते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु से एक क्षीरोदक्षाय विष्णु रूप प्रकट होता है। जो क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक जीव के अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में जाके बैठते हैं, और प्रत्येक परमाणु के अंदर ब्रह्म रूप में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाके बैठते हैं, ठीक है, क्षीरोदक्षाय विष्णु। और इस तरह से फिर बाद में ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, इनके नाभि कमल से। नाभि कमल, इनके नाभि से कमल निकलता है,
वो कमल जाता है ब्रह्मांड में ऊपर ऊपर ऊपर, और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को भागवतम में कहा गया स्वयंभू, यानी स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान ने लक्ष्मी जी की सहायता नहीं ली ब्रह्मा जी को पैदा करने के लिए, है ना, बिना लक्ष्मी जी के ही प्रकट किए। और ब्रह्मा जी भी फिर क्या करते हैं, बहुत सारे प्रजापतियों को और ऐसे सृष्टि करते हैं बिना किसी स्त्री की सहायता के। कई बार लोग कहते हैं कि माता के बिना पुत्र कैसे आया, है ना, पुरुष कैसे आया, तो माता जी परम सत्य हैं। तो ब्रह्मा जी ने बिना किसी माता जी की सहायता के, बिना पत्नी की सहायता के बहुत सारे सृष्टि की थी। तो भगवान ने सबसे पहले की थी ब्रह्मा जी की, स्वयं वो कहलाते हैं। और फिर ये क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक जितने भी जीवात्माएं होते हैं उनके सबके हृदय में, हमारे हृदय में भी बैठे हैं भगवान, और प्रत्येक परमाणु के अंदर बैठे हैं, जिससे वो परमाणु का आकार लेकर वो एक्टिविटी मतलब वो कार्य करता है। अभी परमाणु के अंदर से भगवान निकल जाएं तो सारा धराशायी हो जाए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड के साथ धराशायी हो जाए, कुछ ना रहे, बिल्डिंग सेकंडों में मिट्टी बन जाती है अगर भगवान उसमें से निकल जाए। तो भगवान है तो उसको धारण कर रखा है ना। भगवान गीता में कहते हैं कामाविश्य, वो श्लोक है ना 15 अध्याय का 10-11 नंबर श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करके उसको अपनी कक्षा में बनाए रखता हूँ। तो गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक लोक में और क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक इसमें। तो इस प्रकार से जितने भी विष्णु मूर्तियां हैं वो सब श्री कृष्ण से ही आए हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो है ओरिजिनल पर्सन। आइए हम चर्चा करते हैं, देखिए आगे इसका शास्त्र प्रमाण है ना। ब्रह्म संहिता 5.39 रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमानयो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि राम आदि मूर्तिषु जितने भी है ना, हम इसका सीधा अनुवाद ही पढ़ते हैं। देखिए तो इंग्लिश में लिखो, हम समझने का प्रयास करते हैं। आई वर्शिप गोविंदा द प्राइम वेल लॉर्ड हु मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ पर्सनली एज कृष्णा एंड द डिफरेंट अवतार इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ राम, नरसिंह, वरा एक्सेट्रा एज हिज सब्जेक्टिव पोर्शंस। तो जो मूल हैं वो श्री कृष्ण है। कृष्ण समभवत परम पुमानयो। बाकी राम, नरसिंह, वरा आदि जितने भी अवतार हैं वो उनके विस्तार हैं, अंश हैं या कला है। नीचे देखिए श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लिखा हुआ है, ये प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय है। इस अध्याय में प्रारंभ से अलग अलग अवतारों के, सारे अवतारों के 24 अवतारों के बारे में बताया गया है, जिसमें भगवान विष्णु के पुरुष अवतार कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, है ना, आदि जैसे विष्णु अवतारों के बारे में। लेकिन फिर अंत में बताते हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी मैं बताया हूँ, जितने भी है ना, उसमें श्री रामचंद्र का, नरसिंह देव, वरादेव, कपिल अवतार, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु का सब 24 मेन मुख्य सब बता दिए। बता के अंत में कहते हैं कि एते च अंश कला पुंस। ये जितने भी बताए ये कोई अंश है, कोई कला है, लेकिन जो कृष्ण नाम जो मैंने दिया है वो है भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप जाके देख सकते हैं 1:3:28। तो श्री कृष्ण से श्री विष्णु आए हैं, है ना, या श्री विष्णु से श्री कृष्ण आए हैं? श्री कृष्ण से श्री कृष्ण आए। क्लियर हुआ? किसी का कोई प्रश्न इस विषय में? है ना, बहुत सारे शास्त्रिक एग्जाम्पल हैं, है ना, हम जितने समय में कर पाए। ओके, अब देखिए हम आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा कुछ चीज़ें इंग्लिश में हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाएगा, हम इनको हिंदी में कर पाए। जीवात्मा के अंदर 50 क्वालिटी होती है।
जीवात्मा के अंदर 50 क्वालिटी होती है, 50 गुण, ठीक है, जिनमें से भी 50 गुण सारे विकसित जो कर लेता है वो ब्रह्मा का पद प्राप्त करता है। लेकिन हम लोग प्राय 2, 4, 5, 10, 15 तक ही जाते हैं, इससे ज्यादा हम लोग विकसित कर नहीं पाते हैं। और आगे ऊपर के प्लेनेट में देवता लोग में और ज्यादा क्वालिटी विकसित होती है, उनमें और ज्यादा। ये सब 50 क्वालिटी यहाँ पे लिखी हुई है ना। और शिवजी के अंदर 50 क्वालिटी होती है, लेकिन 5 एक्स्ट्रा और होती है, 55 क्वालिटी होती है लॉर्ड शिवा। ये थोड़ा लैंग्वेज का फर्क के कारण ये ऐसा दिख रहा है ना। लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी में 55 क्वालिटी होती है ना। और जो नारायण होते हैं, विष्णु मूर्ति होते हैं, जितने भी विष्णु तत्व के विस्तार होते हैं भगवान के, उनके अंदर 55 के अलावा 5 और होती है, 60 क्वालिटी होती है। कितनी? 60 क्वालिटी। और श्री रामचंद्र के अंदर 2.5 और ज्यादा होती है, यानी कि 60 तो होती है, 2.5 और होती है जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लेते हैं तब, ठीक है ना। लीला माधुरी, रूप माधुरी और प्रेम माधुरी हाफ होती है। लेकिन श्री कृष्ण के अंदर, है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, श्री कृष्ण के अंदर ये 62.5 तो होती हैं। इसके अलावा और मतलब 60 क्वालिटी, जो विष्णु तत्व में 60 क्वालिटी होती है, उसके अलावा 4 क्वालिटी और होती हैं। लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी। एक बार जर्मनी से एक व्यक्ति आया था, वो कोई पीएचडी कर रहा था भगवान के ऊपर। बोले हु इज गॉड, गॉड के ऊपर पीएचडी कर रहा हूँ। तो बोले गॉड की खान तो भारत है, वहाँ जाके पहले मैं सर्च मारता हूँ, है ना, वहाँ पे सब मिल जाएंगे मेरे को। तो जितने तरह के गॉड है सब उनको मिला ना। तो एक गाइड को किया, बोले कोई मेरे को धार्मिक गाइड चाहिए जो सब धार्मिक स्थलों को जानता हूँ। तो उसके साथ बोले जितने भी यहाँ पे बोले गॉड टेम्पल हैं उन सब में मेरे को ले जाओ, दर्शन करो। तो सब में गया, जाके उनका दर्शन किया, देखा यहाँ पे ये तलवार शेर पर बैठे हैं माता जी, यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं शिव जी, यहाँ पर मतलब कुछ देवी देवताओं के आदि मंदिर, ये वो सब लेके गए, है ना, लेकर गए। इवन भगवान विष्णु के मंदिर, है ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी गए, देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। अंत में बोले सब हो गया, बोले एक वृंदावन रह गया। बोले वहाँ पे एक बार चलो दिखा देता हूँ। वहाँ पे ले जाके देखा तो बोले बांसुरी बजा रहे हैं। बोले ये कौन है? बोले कृष्ण है। और साथ में कौन है? बोले हिज गर्लफ्रेंड। वो क्या बताएं? बोले राधा रानी है। बोले हिज गर्लफ्रेंड। तो बोले यस ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। बोले क्यों, कैसे पता चला? बोले ही हैज नो ड्यूटी। इनके पास कोई ड्यूटी नहीं है, न ये किसी का ध्यान कर रहे हैं वास्तव में। और ये एंजॉय कर रहे हैं, फ्लूट लिए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो वास्तव में अगर कोई परम भगवान होगा तो एंजॉय कर रहा होगा, है ना, सुप्रीम एंजॉयर होगा। अगर कुछ ड्यूटी है या किसी का ध्यान कर रहे हैं तो वो सुप्रीम कैसे होंगे? तो देखिए वो जर्मनी का व्यक्ति जो जानता नहीं वो देख कर पहचान गए। और हम लोग बचपन से, जन्म से अभी तक हम लोग दिमाग नहीं दौड़ाया अब तक, है ना, कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, ये है उनका स्वरूप, है ना। अभी एक प्रश्न और उठता है यहाँ पर। कोई बार लोग कहते हैं कि ठीक है भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अल्टीमेट ट्रुथ है, वो है, लेकिन उन्होंने कितना विस्तार कर दिया, कितनी सृष्टि बना दी, अब उनके अंदर कहाँ क्या रहा होगा, वो तो सब बिखर गए होंगे। जैसे एक, है ना, हमारा तो क्या सामान्य ज्ञान रहता है कि किसी चीज़ से उठाकर हमने कुछ बहुत सारी चीज़ें बना ली तो वो चीज़ घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, और उसमें रहा नहीं। पहाड़ को तोड़ तोड़ कर हमने घर बना लिए तो पहाड़ टूटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ऐसे ही भगवान में होता होगा, है ना। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, है ना, 5.46 दीपार्चिरे वही दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्म यस्ताद्रगे वही च विष्णुतया विभाति
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 46 नंबर श्लोक। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक पृथक रूप से जलती है परंतु गुण में एक समान होती है, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जैसे कहीं आग लगी जंगल में, वो आग फैल रही है और पूरे जंगल में फैल गई, लेकिन फिर भी पहले जहाँ पे आग थी वहाँ पर भी होनी। ऐसा नहीं कि बहुत सारी आग थी, उससे जब जंगल जला तो उस आग में से घटता जा रहा है, होता है। कब देखो जन्म से देख रहे हैं सूर्य का एक भी वोल्टेज गिरा नहीं, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, देखा। अब इस सूर्य का वोल्टेज नहीं घटा है तो भौतिक संसार है, तो इस सूर्य को बनाने वाले आध्यात्मिक संसार के में जो भगवान निवास करते हैं, गोलोक एवं निवसति, तो उनका घटेगा। ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ईश स्तुति आती है प्रारंभ में, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो ऐसे पूर्ण है कि उनसे निकलने वाली हर इकाई पूर्ण होती है। यानी ये जैसे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है और करोड़ों ब्रह्मांड इनसे निकलते हैं, लेकिन फिर भी पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इतनी इकाइयां आने को, करोड़ों इकाइयां निकलने के बाद भी पूर्ण के पूर्ण ही बने रहते हैं, वह है भगवान, है ना। तो हम हमारी दृष्टिकोण से उनको नहीं समझ पाते। हमने पहले ही किया था, है ना, चर्चा की थी पिछले वीक की, जैसे थर्मामीटर बुखार नापने के लिए है, लीटर दूध नापने के लिए, तो भगवान को भी समझने के लिए, देखने के लिए, है ना, विशिष्ट चक्षु की, तो हम शास्त्र चक्षु से हमको समझना है ना। शास्त्र उन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे 10 मिनट में, आज थोड़ा सेशन लंबा जा रहा है ना, क्षमा चाहेंगे। ये जो श्लोक हमने चर्चा किया, ईश्वर है, परम है, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। तो अब प्रश्न उठता है, शिव जी कहते हैं, है ना, भागवतम के 4थे स्कंद 24वां अध्याय 28 नंबर श्लोक में शिव जी कहते हैं, है ना, एनी पर्सन हु इज सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग मेटेरियल नेचर एज वेल एज द लिविंग एंटिटी, ठीक है, तो इज एक्चुअली वेरी डियर टू मी। तो शिव जी कहते हैं कि वह व्यक्ति मेरा प्रिय है जो श्री कृष्ण के शरणागत हैं, जो श्री कृष्ण संसार में सब कुछ के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, सारे जीवात्माओं के भी जो कंट्रोलर हैं। तो वो भगवान का जो भक्त है वो मेरा प्रिय होता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको शिव जी खुद चला कर आकर उनको बेनिडिक्शन देते हैं, उनका कल्याण करते हैं। क्या चाहिए तुमको, है ना। अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय में भगवद गीता में कि प्रभु आप परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवाम पुरुषम, आप परम पुरुष हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आदि देवम अदम अजम विभूम, है ना। नोट कर सकते हैं आप, भगवद गीता 10.12, 12 और 13। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, आहुस्त्वम ऋषि सर्वे, सारे ऋषिगण कह रहे हैं, जितने ब्रह्मांड के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो जाने माने इंटेलेक्चुअल, हमको अगर पूछ ले कि इंटेलेक्चुअल कौन है तो हम शायद किसी संसार में तथाकथित नाम लेंगे, भला ही वो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल हो ना हो। लेकिन जब ब्रह्मांड में जब इंटेलेक्चुअल लोगों की लिस्ट बनती है तो उनमें ऋषिगण आदि उनकी चर्चा आती है, जिनका अर्जुन कहते हैं कि आहुस्त्वाम, वो कहते हैं ऋषि सर्वे, सारे ऋषिगण। कौन कौन? देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। असित देवल व्यास, है ना, ऐसे ऐसे नारद मुनि आदि, ये टॉप मोस्ट जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ये भी यही बात कहते हैं। केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई आपका दोस्त हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना, या आप मेरे को युद्ध में सहायता करें इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, सब ऋषिगण कह रहे हैं।
ओके, अब बात आती है कि यदि श्री कृष्ण परम भगवान हैं तो देवी देवताओं की क्या पोजीशन है ना? देवी देवताओं की क्या स्थिति है फिर ब्रह्मांड में? वो क्या अलग से कोई गवर्नमेंट है, अलग से कोई भगवान है, ये क्या है? तो 33 चीफ डेमीगॉड होते हैं, मतलब 33 मुख्य देवी देवता होते हैं, है ना, जिनमें ये आदित्य, वसु, रुद्र, है ना, और अश्विनी कुमार। तो 2 अश्विनी कुमार हैं, बाकी रुद्र हैं, वसु हैं, 8 वसु हैं, और कितने 12 आदित्य हैं। ये यूँ मिलाकर 33 मुख्य देवी देवता होते हैं, है ना। और ये ब्रह्मांड के विभिन्न कार्यभारों को संभालते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारे मंत्री आदि ये सब होते हैं ना, ये फाइनेंशियल, ये है ना, ये मंत्री, रेल मंत्री, ये जल मंत्री, विकास मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे ये अलग अलग पोस्टों पे होते हैं, ठीक है। लेकिन शिव जी की क्या स्थिति है ना, उनकी क्या पोजीशन है, उसको हम ब्रह्म संहिता का श्लोक दिया है ना। देखो, इसको हिंदी में कर लिया था। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं ततः पृथगास्ति है तो यशंभूतम अपि तथा समुपेति कार्य गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जिस प्रकार दूध खटाई या जामुन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वह न तो समान होता है और न ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहारकर्ता के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यानी भगवान अपना एक विशेष रूप लेते हैं, है ना, इस संसार को चलाने के लिए एक विशेष रूप लेते हैं, जो कि हमने जो विष्णु मूर्ति की चर्चा की थी, तो उनमें से वो विष्णु मूर्ति में शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। वो प्रकट किस तरह से होते हैं? वो ऐसा रूप है जो विष्णु तत्व नहीं है और न ही जीव तत्व है। जैसे भगवान से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, तत्व से हमारी तरह। हम भी, आप भी एक समय आगे जाके ब्रह्मा जी की पोस्ट पा सकते हैं, है ना। जो शास्त्रों में वर्णन है कि जो 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करता है तो वो ब्रह्मा जी की पोस्ट पा सकता है ना। और जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो देवराज इंद्र की पोस्ट पा लेता है। तो ये सब पोस्टें जीव तत्व मिल जाती है, लेकिन शिव जी की पोस्ट कोई नहीं पा सकता। ऐसा नहीं कि कोई ये कर ले वो कर ले तो शिव जी की पोस्ट, नहीं, क्योंकि शिव जी जो है वो भगवान के ही विस्तार है और वो जीव तत्व से ऊपर है, लेकिन विष्णु तत्व से नीचे है। जैसे हमने चर्चा किया था, उनमें 55 क्वालिटी होती है। तो उनका एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कि जिस प्रकार दूध दही का ही रूपांतरण है, दही जो है वो दूध से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी दही जो होता है वो दूध का कार्य नहीं कर सकता, वो दही का कार्य कर सकता है। समझ गया ना। तो हमको ये स्थिति समझना, यथा स्थिति है ना। तो शिव जी जो है वो भगवान के ही विस्तार हैं, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु तत्व से वो नीचे हैं, पर हमारे जीव तत्व से वो ब्रह्मा जी से वो ऊपर हैं, ठीक है। तो शिव जी भी ध्यान करते हैं, शिव जी भी जप करते हैं, है ना। शिव जी भगवान का जप करते। शिव जी के प्लेनेट में भगवान की कथा चलती रहती है निरंतर। भागवत में वर्णन आता है शिव जी का जो प्लेनेट है वहाँ पे ऐसा 8 मील चौड़ा, 13 किलोमीटर चौड़ा एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और उस पेड़ में हजारों लाखों पक्षी है, लेकिन जब कथा होती है तो सब साइलेंट हो जाते हैं, है ना। ऐसा वर्णन है भागवतम में। ओके। और शिव जी गाते हैं, है ना, ये पद्म पुराण में शिव जी श्लोक गाते हैं, राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वरानने।
विष्णु के हजारों नाम की तुलना में राम, श्री राम का एक नाम बराबर है। 1000 नाम विष्णु के नाम जप करो, एक नाम राम का जप करो, बराबर है। और शास्त्रों में भी वर्णित है कि राम के 3 नाम जप करो और कृष्ण 1 बार जप करो, बराबर है। ठीक है, ओके। अब आती है दुर्गा जी की, है ना। बहुत स्लो है, यस। तो दुर्गा जी के विषय में, है ना, दुर्गा जी की क्या स्थिति है, ये ब्रह्म संहिता के इसी 44 नंबर श्लोक। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अनुवाद हिंदी में पढ़ता हूं। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो भगवान की आज्ञा से दुर्गा देवी संसार का सृजन करते हैं, इस संसार का चलाते हैं, है ना, भगवान की इच्छा से, ब्रह्म संहिता। तो अब प्रश्न उठ रहा है यहाँ पे कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वो अपना आध्यात्मिक जगत देने में समर्थ हैं, तो फिर लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, है ना। तो फिर संसार में जब श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, फिर लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं, उनकी पूजा क्यों करते हैं। तो इस विषय में भगवत गीता का 7वां अध्याय 20, 21, 22, 23 ये 4 श्लोक पढ़ सकते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कामस्तेस्ते हृतय ज्ञाना प्रपद्यन्ति अन्य देवता, है ना, कि जब इस संसार में किसी को भौतिक कामनाएं होती हैं, इस संसार से निकलना नहीं है, ये दुखमय संसार है, जन्म से लेके दुख देता है संसार, लेकिन इससे निकलना नहीं है। वास्तविक समस्या जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, यानी जन्म लेना ही यहाँ पे वास्तविक समस्या है। उसको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि कष्टों को सहन करो, एक जगह कहते हैं कष्टों को सहन मत करो। तो जहाँ कहते हैं सहन मत करो वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसको सहन मत करो हे अर्जुन, इसको सहन मत करो, इसको उपाय करो, मेरे धाम में आ जाओ, है ना। तो भगवान बताते हैं, लेकिन उसका न करके कोई व्यक्ति अज्ञान के कारण, ठीक है, और संसारी वस्तुओं पाने के लिए क्या करते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, ठीक है। और भगवान आगे कहते हैं कि वो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जो सोचते हैं, तो मैं अंदर बैठा हूँ परमात्मा रूप में, मैं वो श्रद्धा देता हूँ जिससे वो देवी देवताओं की पूजा कर सके। और फिर 22 नंबर श्लोक में कहते हैं कि फिर देवी देवता प्रसन्न होकर उनको जब वरदान देते हैं, है ना, उनको जो भी उनकी इच्छित वस्तुएं वरदान देते हैं, तो बोले वो मेरे द्वारा ही देवी होती है। 22 नंबर श्लोक पढ़ लेना। और फिर 23 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि लेकिन ये सब चीजें अंतवत है, ये लोग मूर्ख हैं। अंतवत्तु फले तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। अल्पमेधसाम, बहुत कम बुद्धि है इन लोगों में, देवताओं के पास जाकर क्षण भंगुर चीजें लेते हैं, है ना। ठीक है, ये आ गया है ना 22 नंबर। भगवान उसको सैंक्शन करते हैं तब देते हैं, ठीक है, ओके। जैसे हिरण्याकशिपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, रावण को दिया, है ना, शिव जी ने, तो भगवान की इच्छा से ही देते हैं। लेकिन जब भगवान सामने आ गए तो न तो है ना ब्रह्मा जी बचा सके, न शिव जी बचा सके। लेकिन जड़ भरत थे, जड़ भरत का नाम सुना है, इनकी कथा हम आगे कभी चर्चा करेंगे, है ना, कि इनको डाकुओं ने बलि देने के लिए प्रयास किया, लेकिन ये भक्ति में लगे थे भगवान की, तो देवी काली प्रकट होकर उन अपने भक्तों को ही सबको मार दिया, लेकिन जड़ भरत का कुछ नहीं हुआ, बाल विवाह का नहीं हुआ, ठीक है ना, ओके। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है चलो
हमको इस संसार का भौतिक कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने तो सुना है कि किसी की भी पूजा करो फल एक ही मिलना है। क्या ये सही है ना? दिल्ली की ट्रेन पकड़े मुंबई पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे क्या? तो जहां जाना है वहीं की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, है ना? तो इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं यान्ति देवव्रतां देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के प्लेनेट में जाएंगे, जो यक्षों की राक्षसों की पूजा करते हैं वो उनके प्लेनेट में जाएंगे, जो मनुष्यों की पूजा करते हैं भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उनके प्लेनेट में जाके जन्म लेंगे। लेकिन जो मेरी पूजा करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे धाम में आएंगे। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि किसी की भी पूजा करो और मेरे धाम में आ जाओगे, है ना? तो अब यहाँ पर बताया कि यथा तरोर मूल निषेच नयन, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में अगर जल डालते हैं तो उसकी सारी पत्तियां डालियां सब हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अगर प्रसन्न करेंगे, उनके शरणागत होंगे, तो सारे देवी देवता पितृ जितने भी हैं सब प्रसन्न होंगे। बोले अरे भगवान की भक्ति कर रहा है, सब प्रसन्न होंगे। ध्रुव महाराज का यक्षों से युद्ध हुआ तो कुबेर आए और आके बोला बेटा तुम भगवान का भक्त है, बताओ मैं तुमको क्या दूं? तो बोले प्रभु आप तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मेरे को भगवान की भक्ति और दृढ़ता से कर सकूं ऐसा दीजिए। तो मतलब भगवान की भक्ति करने से, भगवान श्री कृष्ण के जब हम शरणागत हो जाते हैं तो सभी प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति छोड़ के, मतलब हम किसी देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं उनको अभी हम छोड़ देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, बोले कि अरे कृष्ण की भक्ति कर रहा है मेरे को छोड़ दिया, अब मैं तुमको दोष लगाऊंगा। नहीं लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सब भगवान के कंट्रोल में है। ओके, अब लास्ट है ये 2 मिनट का। तो अब प्रश्न ये उठता है कि देवी देवताओं के पास व्यक्ति जाता है, भौतिक वरदान दे देते हैं, पर हमको ऐसे भौतिक कामना लेके नहीं जाना चाहिए देवी देवताओं के पास, बल्कि हमको श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए और उनसे संसार की वस्तुएं ना मांगकर, क्योंकि वो अंतवत है। तो हमको जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के धाम में जाने का ही हमको मांगना चाहिए। लेकिन संसार में रहते हैं, इच्छा तो हो ही जाती है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो भगवान की भक्ति करेंगे और साथ में हमारी कोई भौतिक इच्छा होगी संसार में कुछ पाने की, कुछ नौकरी लग जाए, कोई फ्लैट मिल जाए 3 BHK से 4 BHK हो जाए, शादी हो जाए, है ना, बच्चा हो जाए, कुछ हो जाए ना, बच्चों की शादी हो जाए, ऐसे करके कुछ हो, तो क्या श्री कृष्ण नहीं दे सकते? क्या नहीं देंगे? अनेकों उदाहरण है। श्री कृष्ण देते हैं तो ऐसा देते हैं कि वो धन भी देते हैं और साथ साथ क्या करते हैं कि धन के प्रति आसक्ति जो होती है ना हमारी, उसको ले लेते हैं, आसक्त नहीं होने देते, हमको फंसने नहीं देते हैं। देखिए सुदामा को कितना दिया, एक मुट्ठी चावल खा लिए थे, दूसरा खाने लगे, रुक्मिणी माता हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु एक में ही पता है क्या दे दिया, अभी इसको कल ही मेरे को जाके पूरा स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्य देना पड़ेगा जो देवराज इंद्र के पास नहीं है उतना, इस एक मुट्ठी चावल के बदले। अब दूसरा खा लिया तो मैं वहीं रहना पड़ेगा मेरे को तो रोक दिया, है ना। तो ऐसा मिला स्वर्ग, और फिर इतना ऐश्वर्य पाकर भी स्वर्ग के देवता कहते हैं भागवतम के 5वें स्कंद में कि हम इस ऐश्वर्य के कारण भगवान को भूले रहते हैं, पर सुदामा भगवान को भूले नहीं, उसी जीवन में भगवत धाम भगवत प्राप्ति की है। तो भगवान ऐसे देते हैं। ध्रुव महाराज 6 महीने तपस्या किए थे, हिरण्याकशिपु 36,000 साल तपस्या किया था ब्रह्मा जी की, और इतनी कठोर, एक पांव पर अंगूठे पर खड़े होकर, दोनों पैरों के अंगूठे पर खड़े होकर, लेकिन वरदान मिला और वो वरदान चला गया। ध्रुव महाराज 6 महीने तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु चाहिए तो था लेकिन अब नहीं चाहिए, आपको देख लिया अब कुछ नहीं चाहिए वो तो कांच का टुकड़ा मांगने आया था। मैं क्या मांगने आए थे? बोले ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए मेरे को। छोटा सा 5 साल का बच्चा और कितनी बड़ी डिजायर, इतना बड़ा टारगेट बनाया, कोई सोच सकते हो? आई इंटेंड टू कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान
को कहा कि अब नहीं चाहिए मेरे को, अब तो आपकी भक्ति चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, आपकी कथा सुनता रहूं बस। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन बेटा दुनिया कहेगी कि देख भगवान आया ठग लिया बच्चे को, इसलिए तुमको तो लेना ही पड़ेगा। तो 36,000 साल बोले पूरे पृथ्वी का राजा बनोगे, और उसके बाद वैकुंठ से विमान आएगा तुमको बिठा के ले जाएगा। तो 36,000 साल राजा पूरी पृथ्वी का राजा बन के रहे ध्रुव महाराज, और इतना शौर्य बल था उनके अंदर कि यक्षों के करोड़ों सैनिकों को ऐसे उड़ा दिया उन्होंने। तो भगवान बहुत, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। देखो ध्रुव महाराज है ना, उत्तरा के पास समस्या आई, बोले वो क्या नाम उनका, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो मारने के लिए। तो भगवान के पास आई कि प्रभु भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन ये पांडवों का एक ही वंश है और ये इसको खत्म कर रहे हैं। तो भगवान तुरंत गए, ब्रह्मास्त्र को भी फेल कर दिया जिसको कोई नहीं कर सकता। तो भगवान रक्षा कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है चलो देवी देवता लोग इतना कोई विशेष नहीं है, भगवान ही है परम भगवान, लेकिन देवी देवताओं के पास हमको किस रूप में जाना चाहिए? हमको उनके पास जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल हम मंदिर जाएंगे, किसी देवी देवता के कोई पड़ोस में है या रास्ते में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हैं आप तो कुछ नहीं हो, रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं वो भी, है ना, और वो भगवान की इच्छा से पोस्ट पोजीशन पर लगे हुए हैं। तो कभी भी तिरस्कार नहीं करना। जैसे गवर्नमेंट के उसमें पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो अलग अलग मंत्रीगण होते हैं, तो वो भले ही वो राष्ट्रपति नहीं है या प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन उनका एक रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमको उनका भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, और उनसे कुछ मांगना हो तो मांगना चाहिए कि प्रभु हमको तो श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति दो, उनके शरणागत हो सके वो तो, ठीक है। हरे कृष्णा।